उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और थोड़ा सा रिसेंटली मैंने क्लास नहीं लिया, थोड़ा हेल्थ इशू था मेरे साथ, तो उसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। बट प्रॉमिस कि अब आपको रेगुलर बेसिस पे क्लास मिलेगा, जिसमें हम लोग बोर्ड एग्जाम को क्या करने वाले हैं, टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो क्लास होगा आर्टिकल पे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ए एंड द, इसके यूजेस कहाँ होते हैं, ठीक है, कैसे आप यूज करते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कई बार इस टॉपिक में देख रटने को कहा जाता है। ठीक है, आप कई बार ये लर्न करते हो कि इसके पहले हम द यूज करेंगे, इसके पहले एन यूज करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज का यदि आप क्लास देख लेते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि आज आर्टिकल का आपको मैं कॉन्सेप्ट केवल बताऊंगा, जिससे 90% मैं कह रहा हूँ कि आपका सारा का सारा आर्टिकल हो जाएगा बिना रटे। ठीक है, जो 10% में एक्सेप्शंस आएंगे वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, और फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये जो क्लास है यदि आप 9th और 12th के बीच में है तो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को ही हम टारगेट करने वाला है। ठीक है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के क्लास को जो कि बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जरा आर्टिकल यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, देखिए, और सबसे पहले आप जरा समझे कि एक्चुअल में आर्टिकल क्या होता है। तो ये कह रहा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, एक्चुअल में जो आपका आर्टिकल होता है ना वो एडजेक्टिव का ही पार्ट है, ये एडजेक्टिव से ही निकला हुआ है। ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर नाउन। जो किसके लिए यूज होगा, तो ये यूज होगा ना नाउन के लिए। तो बस आपको सिर्फ क्या याद रखना, मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ इतना सा याद रखिए ना कि जो हमारा आर्टिकल होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। और हमारा आर्टिकल होता क्या है, यहाँ पे देखिए ए एंड द, तो यही हमारे 3 आर्टिकल हैं। तो यूज किसके लिए होगा, जो यूज आपका होगा नाउन के लिए। ठीक है, अब जरा देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए जरा, कह रहा है कि आई हैव बीटन, मैंने मारा अ बॉय, किसको, एक लड़की को। तो यहाँ पे देखिए यूज हुआ, ये आपका क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, सी सोल्ड द कार, उसने कार बेच दिया, है ना, विच आई गेव हर, जो मैंने उसको दिया था। तो यहाँ पे देखिए कार है नाउन, और नाउन के पहले आ गया तो हमारा क्या है, ये आपका द आर्टिकल लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जरा समझिएगा, आई सा एन ऑक्स इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे जो ऑक्स है वो क्या है, नाउन है, और यहाँ पे देखिए एन लगा हुआ है, तो एन हमारा क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, तो आर्टिकल हमारा कौन कौन सा है, ए एंड द। ठीक है, यही हमारे क्या है, आर्टिकल है। जो यूज किसके लिए होंगे भाई, नाउन के लिए यूज होंगे, सिंपल है। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं कि जो आर्टिकल होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखिए मैं बहुत बेसिक से आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। तो हम अब देखेंगे ना कि इसके टाइप्स कितने होते हैं आर्टिकल के। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा कि ये हमारा जो आर्टिकल है, ठीक है, तो ये आर्टिकल के टाइप्स आपको ना 2 मिल जाएंगे। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन कौन होता है, तो आप कहेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा क्या है, डेफिनिट आर्टिकल। तो हमारे पास आर्टिकल ना 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, याद रखिएगा, एक इनडेफिनिट आर्टिकल और एक क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल। ठीक, अब देखिएगा जरा, जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है उसमें होता है ए और एन, यानी इनडेफिनिट आर्टिकल के कैटेगरी में क्या आता है, ए और एन आता है, और डेफिनिट आर्टिकल के कैटेगरी में केवल और केवल किसको रखा गया है, द को रखा गया। यानी ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है, और जो द है हमारा वो क्या है, डेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस जानेंगे हम, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ए का यूज कहाँ पे करेंगे और एन का यूज कहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग आएंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ए का यूज कहाँ पे होता है और एन का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत कंफ्यूजन होता है कई बार। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो भी हमारा नाउन होता है तो उस नाउन का ना हम फर्स्ट लेटर देखते हैं कि वावेल है तो आप एन यूज कर देते हैं, और उसका फर्स्ट लेटर देखते हैं कि कॉन्सोनेंट है तो आप वहां पे क्या यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, जो कि टोटली क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कैसे करना है, बहुत आसान है, समझिएगा। देखिए, एक्चुअल में ये इंडेफिनिट आर्टिकल हमारा होता है ये ए और एन। तो ये देखिएगा जरा, अब ए का यूज कहाँ पे करेंगे, कह रहे हैं कि फॉर
कॉन्सोनेंट साउंड। याद रखिएगा कि जिस भी, आपको ये भी पता है ना आर्टिकल नाउन के लिए आता है, तो ये जिस नाउन के लिए यूज होगा, ठीक है, आपका इंडेफिनिट आर्टिकल ए या फिर एम, तो आप जब भी ना ए का यूज करेंगे तो ये किसके लिए आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। किसके लिए आएगा, यानी जो नाउन आपका दिया हुआ है उसका साउंड चेक करना पड़ेगा आपको। यदि वो साउंड कैसा आ रहा है उसका कॉन्सोनेंट, तो क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। लेकिन उस नाउन का क्या आ रहा है साउंड, वावेल साउंड, देखना ध्यान से, यानी एन किसके लिए होता है यूज, फॉर वावेल साउंड। यानी उस नाउन का यदि साउंड क्या आ रहा है, वावेल आ रहा है, तो क्या यूज करिएगा आप, एन यूज करिएगा। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा उलझन है कि साउंड कैसे आप पहचानेंगे, तो देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिए। देखिए सिर्फ आप इतना याद रखिए अभी कि ए का यूज कहाँ पे करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। एन का यूज कहाँ पे करेंगे, वावेल साउंड के लिए। ठीक है, बोलो यस सर, नो, अरे बोलो यस, अच्छा कमेंट में ही लिख दो यस। ठीक है, अब देखो जरा आगे बढ़ते हैं। तो आप कहेंगे सर साउंड कैसे पहचानेंगे, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अब देखिएगा जरा, ये जो ना क से क्या, ये सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में आता है, तो आप कहेंगे सर ये कॉन्सोनेंट में आता है। ठीक है, और मैं जब बात करूंगा अ से लेके कहाँ तक, आह तक, ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, वावेल कैटेगरी में। ये तो आप पढ़े हैं ना बहुत पहले। तो देखो मैं समझा रहा हूँ आपको क्या करना है, यानी जिस नाउन से पहले आपको यूज करना है क्या, ए या फिर एन, समझना ध्यान से। जिस भी नाउन के पहले आपको ए या फिर एन यूज करना है, उस नाउन को क्या करना, सुनना ध्यान से ना, उस नाउन को आप हिंदी में लिख लीजिएगा। किस में लिखेंगे, हिंदी में। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे सर इसको आवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, देखो हावर मत पढ़ना, इसमें एच साइलेंट है, फिर वही गलती होगा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे। तो आवर यदि पढ़ेंगे तो आप आवर को कैसे लिखेंगे भाई, आप कहेंगे सर हिंदी में हमने क्या लिख दिया, आवर लिख दिया। बोलो सही है। तो देखो जिस भी नाउन से पहले आपको क्या यूज करना है, ए या फिर एन, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखो मैंने आवर को क्या लिख लिया, हिंदी में आवर लिख लिया हमने। अब क्या करना है कि जो भी आप हिंदी में ये वर्ड लिखे हैं उसका पहला वाला लेटर देखना है। कौन सा वाला लेटर देखना है, पहला वाला। ये देखो पहला क्या आ गया, अ आ गया। ठीक है, तो पहला वाला लेटर यदि वावेल आ गया तो उस नाउन का साउंड कैसा होगा, वावेल साउंड होगा। लेकिन यही पहला वाला वर्ड कॉन्सोनेंट आ गया, मतलब क या फिर ज्यों के बीच वाला आ गया, तो उस नाउन का साउंड कैसा होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे कि जब ये पहला वाला लेटर, देखो यहाँ पे क्या आ गया, अ आ गया, तो अ जो है वो कौन से कैटेगरी में आता है, कहोगे सर वावेल में। यानी ये जो नाउन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका साउंड कैसा आ गया, वावेल साउंड। वावेल साउंड के लिए क्या यूज होगा, तो आप कहेंगे सर वावेल साउंड के लिए यूज होता है एन। यानी यहाँ पे आर्टिकल जो आप यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, एन। यानी क्या लिखेंगे, एन आवर। बात क्लियर हुआ। अब जरा देखो, अब मान लीजिए कि आप जरा नीचे आ जाइए, अब फिर से यहाँ पे क्या लिखा है, तो आप कहेंगे सर ये यूनिवर्सिटी लिखा है। ठीक है, अब इसमें आपको आर्टिकल यूज करना है। ठीक है, या तो अ और या तो क्या, एन। अब आपको पता है कि ए का जो यूज करेंगे वो कौन से साउंड के लिए, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, और एन का यूज करेंगे किसके लिए, वावेल साउंड के लिए। इसको चेक कैसे करेंगे कि ये वावेल साउंड दे रहा है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसको हिंदी में लिख लेना। किस में लिख लेंगे, हिंदी में। तो आप यदि हिंदी में लिखेंगे यूनिवर्सिटी, तो कुछ यूं लिखेंगे, देखना जरा, यूनिवर्सिटी, देख लेना यार गलत होगा तो। देखो यूनिवर्सिटी लिखोगे ना ऐसे, तो भाई जब भी आप यूनिवर्सिटी ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो पहला वाला लेटर देखो, तो पहला लेटर आपका क्या आ गया, य आ गया। तो य कौन सी कैटेगरी में आता है, आप कहेंगे सर कॉन्सोनेंट में। तो इसका साउंड भी क्या आ गया, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट साउंड आ गया, तो क्या यूज करेंगे, ए यूज कर लेंगे। अब वही बात है, यहाँ पे क्या लिखा, अम्ब्रेला। अब इसको हिंदी में लिख लो, तो लिखोगे अम्ब्रेला, तो पहला क्या आएगा, अ आएगा। अ आ रहा है ना अम्ब्रेला लिखोगे तो अ कौन सा साउंड दे रहा है, वावेल साउंड। तो क्या यूज हो जाएगा, एन यूज हो जाएगा। ऐसे यूरोपियन, तो यूरोपियन लिखेंगे तो अब कुछ यूं आएगा, यूरोपियन लिखना पड़ेगा आपको। तो आप देखिए पहला लेटर क्या आ गया, य आ गया। तो य आपका कौन सा साउंड देता है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, अ यूज होगा। ये देखो वाच लिखा है, तो वाच लिखोगे ऐसे वा, तो वा लिखोगे तो क्या आ गया, व आ गया। तो व जैसे ही आ गया, तो ये कौन सा कैटेगरी में आता है, कॉन्सोनेंट। तो जब ये कॉन्सोनेंट कैटेगरी में आ गया तो क्या यूज करेंगे, तो व जो भी आपका नाउन होगा उसके ना साउंड पे डिपेंड होगा
कि आपका ए आएगा कि एन आएगा। यदि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है ए यूज करिए, वावेल साउंड दे रहा है एन यूज करिए। साउंड कैसे पहचानेंगे, उसको हिंदी में लिख लीजिए और हिंदी में लिखने के बाद से पहला लेटर देखिए। यदि वो वावेल से स्टार्ट हो रहा है तो समझ जाएगा वावेल साउंड, यदि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड। सिंपल है यार। ये देखो मैन, मैन लिखोगे तो मॉ आएगा, तो मॉ तो भैया कॉन्सोनेंट, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। ऑरेंज, तो ऑरेंज ऐसे लिखोगे तो अ आएगा ना, तो अ आपका आता है वावेल, तो क्या हो जाएगा एम। अब देखो इम्पोर्टेंट मीटिंग दिया है ना, इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट हिंदी में लिखो क्या हो जाएगा, ई आएगा, तो ई भी तो आपका वावेल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो एन। अच्छा इसको जरा देखिएगा, ये जो होता है ना एक्चुअल में, ये इसको ना हेयर नहीं पढ़ते, एक्चुअल में ये एयर पढ़ते हैं इसको। और इसमें भी एच साइलेंट, और एयर मीन्स होता है ना उत्तराधिकारी, जिसे वारिस बोलते हैं, होता है ना आप भी अपने मम्मी पापा के उत्तराधिकारी हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टी आपको मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एयर। इसको एयर लिखेंगे हिंदी में, देखो ए आ गया, वावेल साउंड आ गया, तो क्या यूज कर लेना एन। तो आई होप आपको इतना क्लियर पहले हो गया कि इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारा ए और एन आता है, तो ए का यूज कहाँ पे करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, एन का यूज कहाँ पे करेंगे, वावेल साउंड के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब जरा समझते हैं यहाँ पे, अब आपको जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब हम समझेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल कहाँ पे यूज करना है और कहाँ पे क्या यूज करना है आपको, डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, चलिए आपको ये तो क्लियर हो गया भैया, अ कहाँ पे यूज आएगा, एन कहाँ पे। ठीक है, अब देखो इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या आएगा, आपका ए भी आ सकता है एन भी आ सकता है, डेफिनिट आर्टिकल में केवल द आएगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो इनडेफिनिट आर्टिकल जब भी आपको यूज करना होगा तो आप उस नाउन का पहले साउंड चेक करेंगे, वावेल साउंड देगा एन यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड देगा ए यूज करेंगे। बात क्लियर हुआ। और डेफिनिट आर्टिकल में तो भैया आंख बंद करके द लगाइए। अब जरा समझते हैं, अब यही कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ लीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जरा समझते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं ना, कि जो यहाँ पे समझ जाइए ना इस वर्ड का मीनिंग। देखिए क्या कह रहा है, इंडेफिनिट आर्टिकल। अब भाई इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है आप बताइए मुझे। अब कहोगे सर इंडेफिनिट किसको बोलते हैं, इंडेफिनिट हम उसको बोलते हैं ना जिसको जानते ही नहीं है। भाई जिस चीज को आप जानते ही नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट बोलेंगे। अब बात क्या कह रहा है, इंडेफिनिट आर्टिकल, तो जिसको आप जानते नहीं उसको इंडेफिनिट बोलेंगे। और बात कर रहा है आर्टिकल की। अच्छा एक बात बताना, ये जो आर्टिकल है वो आता किसके लिए, तो आप कहेंगे सर ये जो आर्टिकल है ना वो नाउन के लिए यूज होता है। भाई सही है ना इतना। तो ये आपका यदि जिस नाउन के लिए आर्टिकल आ रहा है, तो मान लीजिए कि इस नाउन के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, आप इस नाउन के बारे में कुछ नहीं जानते, इतना सभी नहीं जानते हैं, तो ये जो नाउन होगा क्या वो आपके लिए इंडेफिनिट होगा कि नहीं, आप बताइए। तो आप कहेंगे हाँ सर इंडेफिनिट होगा। तो भाई बस यही तो समझना है कि कोई भी ऐसा नाउन है कहीं भी लिखा हुआ है और उस नाउन के बारे में आपको पता ही नहीं है, समझ रहे हो, आपको पता ही नहीं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन से वाले के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपके लिए इंडेफिनिट होगा। तो ऐसे नाउन से पहले क्या यूज करना है, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करना है। मींस या तो ए यूज करेंगे या तो एन, साउंड के अकॉर्डिंग। बात समझ में आया आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो तो इंडेफिनिट का तो मीनिंग यही होता है ना। जैसे जरा देखना ध्यान से, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं ऐसे बोलूं, सुनना ध्यान से, कि आई किल्ड, ठीक है, डैश। अब फिर से मैं आपसे बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आपसे बोल रहा हूँ ऐसे कि तुम लोगों को पता है मैं पढ़ाते पढ़ाते एक आदमी मार दिया ऐसे चुटकियों में। एक बात बताओ, किसी ने यदि आपको आके बोला आई किल्ड मैन, मैंने आदमी मारा, एक बात बताना, क्या इस मैन के बारे में क्या आपको कुछ भी पता है कि कौन से आदमी को मारे भाई तुम? तो इस मैन के बारे में तो आपको कुछ पता ही नहीं है। यही तो नाउन है, इसी के लिए तो आर्टिकल लगाएंगे। तो ये आपके लिए क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया। और इंडेफिनिट आर्टिकल में या तो अ या तो एन, तो यहाँ पे मैन मॉ से स्टार्ट हो रहा है, तो साउंड इसका कैसा है, कॉन्सोनेंट। क्या यूज करेंगे यहाँ पे, अ। क्या लिखेंगे, आई किल्ड अ मैन। तो बात क्लियर हो रहा है आपको। यानी क्या है कि कोई भी देखो, इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है, इंडेफिनिट का मीनिंग ही तो यही होता है ना कि जिसके बारे में जानते ही नहीं हो। आर्टिकल आएगा किसके लिए, नाउन के लिए, एक ऐसा नाउन जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो, तो उसके पहले क्या लगाओगे, अ या फिर एन। बस ऐसे याद रखना, आपको रटना 1% नहीं है। इधर आ जाइए,
ये डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है भाई, ये तो बता दो। अब एक बात बताओ, इनडेफिनेट मीन्स जानते ही नहीं जिसको, और डेफिनेट मीन्स पता है क्या होता है, जिसके बारे में पता है भाई, जो चीजें एग्जैक्ट आपको पता है किसके बारे में बात कर रहे हो, वही तो होता है डेफिनेट। अब देखो, इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित, डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित। तो इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, जिसके बारे में जानते नहीं है, और डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित, यानी जिसके बारे में आप जानते हैं। तो जिसके बारे में जानते हैं, यानी जिस नाउन के बारे में पता है आपको, आपको पता है कि हम हाँ इसी नाउन की बात कर रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट आपको पता है, तो वहां पे क्या यूज करिएगा, आप द यूज करिएगा। बात क्लियर हुआ आपको? अब जरा समझो, देखो भाई, तो आप ऐसे इसको याद रख लेना कि आप जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है वो जनरल सेंस के लिए यूज होता है। जनरल सेंस का मतलब कि भाई कि जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है किसके बारे में बात कर रहा है, आप कौन से नाउन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो वही चीजें आपका क्या होता है, जनरल सेंस। तो जनरल सेंस के लिए क्या आएगा, अ या फिर एन। भाई द मीन्स, द का यूज कहाँ पे करेंगे, स्पेसिफिक सेंस में, यानी जिसके बारे में आपको एग्जैक्ट पता है, एकदम स्पेसिफिक है कि हम इसी नाउन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या यूज करिएगा, द। ठीक है, देखो ये बातें क्लियर होगी ना, एग्जाम्पल से लेके समझते हैं और क्लियर हो जाएगा, जो 10% आपको बचा होगा डाउट वाउट। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, देखो यदि मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा, तो प्लीज आप ना क्लास को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा 2-4 दोस्तों को भेजो यार, सपोर्ट बनाओ, मजा आया, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। यहाँ पे आ जाओ। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने बोला कि आयशा, मैंने देखा, क्या देखा, गर्ल देखा, समझना ध्यान से, इन द स्कूल। मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो मैं आपको यदि बोल रहा हूँ कि भाई पता है, मैंने ना स्कूल में एक लड़की देखा, मैंने स्कूल में लड़की देखा, मतलब ऐसे। तो अब एक बात बताओ, मैं आप लोगों से यदि बोल रहा हूँ कि मैं स्कूल में लड़की देखा, मैं कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, कि आपको पता है कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ? कोई भी लड़की हो सकती है ना, वो पता नहीं कौन सी लड़की को मैंने देख लिया, आपको तो नहीं पता है ना ये चीजें। तो ये जो यहाँ पे गर्ल लिखा हुआ, क्या ये जब आपको पता ही नहीं तो वो इंडेफिनिट है, जनरल सेंस में बात हो रही है, क्या यूज करेंगे, अ यूज करेंगे। देख लो ना, आई सा अ गर्ल इन द स्कूल। हाँ मुझे पता नहीं कौन सी लड़की के बारे में, हाँ एक लड़की मैंने जरूर देखा, लेकिन आपको पता है कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, आपको अगर नहीं सर, तो नहीं पता तो फिर रहने देते हैं ना, फिर जब नहीं पता तो वो इंडेफिनिट है, जनरल सेंस की बात कर रहा है, और आ जाएगा, क्योंकि देखो गर्ल लिखा है ना, तो ग ग का साउंड आ रहा है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, आ जाओ आगे। एक रहा कि सी मैरिड, समझना ध्यान से, कह रहा कि सी मैरिड, उसने शादी किया था, किससे भैया, कह रहा कि बॉय से, चलिए सब लड़के से ही तो शादी करेंगे। ये कह रहा कि सी मैरिड, उसने शादी किया था, किससे भैया किया था, लड़का से। आगे क्या लिखा है कि हु वाज टीचिंग, जो पढ़ा रहा था, इन आवर स्कूल, यानी हमारे स्कूल में। अब एक बात बताना, क्या इस लड़के को जानते हैं? आप कहेंगे हाँ सर कैसे, क्योंकि यहाँ पे लिखा सी मैरिड, उसने शादी किया, किससे, लड़के से। लेकिन कौन से लड़के की बात कर रहे हैं, जो हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में पढ़ा रहा था, याद करो। तो ये एग्जैक्ट पता है ना कि किसकी बात हो रही, कौन से बॉय की बात हो रही है, तो जो हमारे क्लास में पढ़ा रहा था उसकी बात हो रही है। तो जब उसकी बात हो रही तो ये तो स्पेसिफिक बन गया ना, अब किसी से तो उसने शादी किया नहीं, वो जो हमारे स्कूल में पढ़ा रहा था उससे शादी की वो। तो यहाँ पे स्पेसिफिक सेंस आ गया, तो स्पेसिफिक सेंस के लिए क्या आता है, बोलो दादा। बात क्लियर हुआ आपको? क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज माई फादर लॉस्ट, समझना ध्यान से, कह रहा मेरे पापा ने गुम करवा दिया। क्या गुम करवाया भैया, बाइक। तो बात किसकी हो रही है, बाइक। इसी बाइक के लिए क्या लगाना है, आर्टिकल, या तो आप इंडेफिनिट लगाएंगे आर्टिकल, या तो क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल। देखते हैं क्या आएगा। तो माई फादर लॉस्ट, मेरे पापा ना गुम करवा दिए। भाई क्या गुम करवाए, बाइक गुम करवा दिए। कह रहा विच, जो आई बॉट, यानी जो मैंने क्या किया था, खरीदा था, एस्टरडे, कल। तो एक बात बताओ, क्या सारे दुनिया की बाइक की बात हो रही है, या फिर कल जो मैंने खरीदा था उसी वाली बाइक की बात हो रही है? तो आप कहेंगे सर आप जो कल बाइक खरीदे थे उसकी बात हो रही है। तो जब हम कल वाली बाइक की बात कर रहे हैं, तो क्या बाइक बताओ स्पेसिफिक बन गया, एग्जैक्ट हो गया ना, किसकी बात कर रहे हैं। तो क्या यूज करेंगे, बात क्लियर हुआ? आगे देखो, अब तुम लोगों से मैं बोल रहा हूँ, पता भैया टीचर हैज कम एट आवर स्कूल। मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ, पता है टीचर आए भाई हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए। कौन से टीचर की बात चल रहा है, पता है क्या इस टीचर के बारे में, कि कौन है ये टीचर, बताओ कौन टीचर है, किसकी बात चल रही है? नहीं पता है ना आपको, क्या यूज करोगे, टीचर हैज। अरे यार हाँ ठीक है, तो अ टीचर हैज कम एट आवर स्कूल। एक टीचर, तो कोई टीचर आया, पता नहीं है कौन है, लेकिन हाँ एक टीचर आया है। तो जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल नहीं आएगा।
तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया कि कहाँ पे क्या यूज करना है और डेफिनेट आर्टिकल और कहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल। लेकिन 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 देखिए मैं आपको ना ये और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आराम से देखिए क्लास को आप, ठीक है। और क्लियर कर लेते हैं ना तो जो भी डाउट है वो खत्म हो जाए। जैसा देखिए एक्चुअल में क्या है कि कभी भी आप कोई नाउन यूज कर रहे हैं और वो नाउन पता है क्या भाई, सिंगुलर है, और वो सिंगुलर के साथ साथ पता है काउंटेबल भी है। काउंटेबल का मतलब क्या हो गया, जिसको आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। कभी भी सिंगुलर नाउन का यूज कर रहे हैं और वो काउंटेबल नाउन है तो याद करिए बिना आर्टिकल का आप कभी उसको यूज नहीं कर सकते, यानी उसके पहले आपको एक आर्टिकल लगाना ही लगाना है, कंपलसरी है। अब वो आर्टिकल चाहे आप इंडेफिनिट लगाओ चाहे डेफिनिट लगाओ, तो आपको पता है कि जब उस नाउन के बारे में पता होगा डेफिनेट आर्टिकल मींस क्या आएगा, द आएगा, और जब उस नाउन के बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है, वो जनरल सेंस में यूज होगा, तो क्या आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल ए या फिर एन। बात क्लियर हुआ आपको? क्लियर हो गया ना भाई? क्लियर हो गया तो अब आगे मैं आपको ना एक और तरीका बता देता हूँ, ठीक है, ये भी मस्त है, ठीक है। आप इसको ना मतलब जिस एग्जैक्ट पता है कि हम कौन से नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, द तुरंत लगाइए बिना सोचे, मैं कह रहा हूँ बिना सोचे, और ठीक है। और यदि उसके बारे में नहीं पता है ना आपको तो आप क्या यूज करिएगा, और एन। अब जरा सुनना, सभी केवल और केवल कई बार होता है ना स्पीकर को पता होता है कि हम मतलब किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, केवल स्पीकर को, मतलब स्पीकर का मतलब जो बोलने वाला होता है, वो डीजे वाला मत सोच लेना कि मतलब वो अलग इधर उधर ठुमका लगा रहा है, वो वाली नहीं, ठीक है। स्पीकर का मतलब बोलने वाला जो सेंटेंस में कुछ ना कुछ बोल रहा है। केवल यदि स्पीकर को पता है लेकिन सुनने वाले को नहीं पता है तो उस कंडीशन में क्या यूज करना, आप इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करना, या तो अ या तो एन। सुनना, स्पेसिफिक में क्या होता है भाई, स्पेसिफिक में यूज होता है क्या, स्पीकर को भी पता है और लिसनर को भी पता है, मतलब बोलने वाले को भी पता है सुनने वाले को भी पता है, बोलने वाले को भी पता है सुनने वाले को भी पता है, तो क्या यूज कर लेना मेरे भाई, द यूज करना। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल देखो, सुनना, मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ ऐसा गर्ल इन द स्कूल, मैं तुम लोगों के सामने आके डायरेक्ट बोलता हूँ, देखो मेरा देख तो नहीं रहा ना फेस, बट कोई ना, मैं कह रहा तुम लोगों के सामने मैं आगे बोला भाई पता है मैंने ना स्कूल में लड़की देखा, लड़की, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, मैंने लड़की देखा, तो कौन सी लड़की देखा, क्या आपको पता है कि कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ? कहोगे नहीं सर पता ही नहीं कौन सी लड़की के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इंडेफिनिट, क्या यूज करना है, तो वही चीज है। तो आप ऐसे मतलब समझ लेना, केवल स्पीकर को यदि पता है तो भी आपका क्या आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल, और जब दोनों को पता होगा तो क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जो भी किसी भी नाउन के बारे में आपको एग्जैक्ट पता है कि हम इसी की बात कर रहे हैं, तो क्या यूज करिएगा, द यूज करिएगा। और जब नहीं पता है ना भाई तो ये यूज करिए या फिर एन, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब जरा एग्जाम्पल पे आते हैं, और ढेर सारे एग्जाम्पल करा के ना आपका पूरा क्लियर करा देता हूँ मैं, ठीक है। चलो देखो जरा ध्यान से, तो क्या हुआ, आई हैव बॉट, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ मैंने खरीदा, क्या खरीदा भैया, बुक, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ अरे मैंने बुक खरीदा, भाई कौन सी बुक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, आपको पता है क्या, नहीं पता है ना, तो क्या यूज करेंगे, अ यूज करेंगे, समझो, ठीक है। अब जरा देखना, मैंने बोला कि सी हैज लॉस्ट, वो गुम करवा दी, क्या गुम करवाई है, पेन, लो पेन गुम करवा दी है, लेकिन आगे फिर लिखा कि विच आई गेव हर लास्ट डे, कह रहे कि जो मैंने पिछले दिन पेन दिया था ना वो पेन ही गुम करवा दी वो, तो भाई जो मैंने पिछले दिन दिया था वही वाला पेन न गुम करवाई वो, तो क्या ये पेन एग्जैक्ट नहीं पता है किसका बात कर रहा है, यानी जो पेन मैंने उसको कल दिया था एकदम वही वाला गुम करवाई है। तो यहाँ पे जब एग्जैक्ट आपको पता है तो क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। सुनना, फिर वही कह रहा है ऐसा, क्या देखे भैया, गर्ल देखे, कहाँ पे, इन द मार्केट ड्यूरिंग द रेन, तेरा बारिश हो रहा था और उसी बारिश में मैंने एक लड़की देखा भीगते हुए मस्त, ठीक है। तो भाई समझो ना, यहाँ पे मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ कि अरे बारिश हो रहा था और बारिश में मार्केट में, आई एम सॉरी, मार्केट में गया था, मार्केट में बारिश ही हो रहा था और बारिश में मैंने एक लड़की भी देखा। क्या पता है आपको, आपको पता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, भाई नहीं पता है ना, तो इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा, तो क्या यूज करेंगे, अ, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे ग ग ग वाला साउंड आ रहा है ना, तो ग वाला साउंड आ रहा है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो अ ही तो आएगा, एन तो आएगा वावेल साउंड के लिए। इधर आ जाओ, माई ब्रदर गेव मी, मेरे भैया ने मुझे दिया था, क्या दिया भैया, ओल्ड का दिया था, ऑन माई बर्थडे,
कब दिया था उसने? मेरे बर्थडे पे। मैं आपसे बोल रहा हूँ भैया ने मेरे ना मुझे पुरानी कार दिया था यार मेरे बर्थडे पे। आपको पता है क्या कौन सी पुरानी कार की बात हो रही है? कौन सी पुरानी कार के बारे में बात हो रही है? आपको पता है? पुरानी तो कई सारे कार हो सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता ना कि कौन सी पुरानी कार की बात कर रहा हूँ। तो आप कहोगे नहीं पता है, तो नहीं पता है तो क्या आता है बोलो। आप बोलोगे सर या तो ए आएगा या तो एन, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे ना नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव आ जाएगा तो इसके पहले देखो, जैसे यहाँ पे कार है, कार के पहले ओल्ड लिखा है, तो अब इसके साउंड के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो क्या होगा? ओ ओ ओ ओ आ रहा ना, तो क्या आ गया? पहला लेटर अ, यानी वावेल साउंड के लिए क्या यूज करना? एन। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। गिव मी, मुझे दो। क्या मांग रहा है भाई? बुक। अच्छा बुक मांग रहा है, चलो। तो कह रहा है गिव मी बुक, क्या दो मुझे? बुक दो। विच इज लाइंग ऑन द टेबल, जो टेबल पे पड़ा है। मान लो मेरे भाई ऐसा टेबल है और इस टेबल पे कोई बुक है। अब मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ अरे वो जो टेबल पे बुक पड़ा है ना, थोड़ा देना मुझे, देना देना देना। तो कौन सा बुक मांग रहा हूँ मैं? जो टेबल पे पड़ा है वही बुक मांग रहा हूँ कि सारे दुनिया की बुक मांग रहा हूँ मैं? नहीं, जो टेबल पे पड़ा है उसकी मांग रहा है। तो जब इस टेबल पे पड़ा है उसकी मांग रहा है तो ये डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट हो गया तो यू हैव टू यूज द। क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। ठीक है, आ जाओ आगे। कह रहा आई किल्ड, मैंने मारा। क्या मारा? मैन। ही तो मैंने एग्जांपल लिया था ना, आई किल्ड मैन, मैंने मैन मारा, आदमी मारा। कौन सा आदमी मारे भैया? मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ मैंने आदमी मारा। पता है कौन सा आदमी मैंने मारा? नहीं पता ना आपको, क्या यूज करोगे? आ। लेकिन फिर कह रहा कि मैन वाज ब्लाइंड, यानी वो आदमी क्या था? अंधा था। कौन से आदमी के बारे में बात कर रहे हैं? इसी मैन के बारे में ना। तो अब ये क्या बन गया? डेफिनेट, और डेफिनेट बन गया तो क्या आर्टिकल आएगा? द आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यार आई फाउंड, मतलब क्या किया? मैंने पाया। क्या पाया? किसको पाई भाई? अच्छा लड़की। आई फाउंड गर्ल, मैंने लड़की पाया। हु, जो वाज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, जो कहाँ पे टहल रही थी भाई? कहाँ पे टहल रही थी? अरे गली में टहल रही थी। ठीक है, अच्छा एक वर्ड मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे, लास्ट नाइट। अब सही कह रहे कि आई फाउंड, मैंने पाया उस लड़की को जो पिछले रात कहाँ पे टहल रही थी? गली में। तो भैया जो पिछले रात लड़की दिखी थी उसी की तो बात कर रहा है कि पूरे दुनिया की लड़की की बात कर रहा है? जो पिछले रात लड़की टहल रही थी उसकी बात कर रहा है। तो उसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या बन गया? डेफिनेट। डेफिनेट बन गया तो द। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हो गया। तो आपको ना ऐसे ही पढ़ना आर्टिकल को। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें मैंने बता दिया, और ऐसे आपको पता है मैं नेक्स्ट बारी, ठीक है, अब आपको एक अलग से अ और एन का यूज बताऊंगा, फिर से द का यूज मैं अलग से बताऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कह, मैंने बोला था ना आपको 90% आप बिना रटे कर सकते हैं, 10% में जो एक्सेप्शन आएगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि आप यदि सच में 9th और 12th में हैं तो आप बस इतना याद कर लेंगे ना कि आपका जो ए और एन होता है, ठीक है, ये जनरल सेंस में आता है, और जो द आता है वो किसके सेंस में आता है? स्पेसिफिक। तो ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको आर्टिकल में क्या बात याद रखना है, देखिए मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ लास्ट में जाते जाते। ठीक है, कि केवल और केवल आपको यही समझना है कि देखना ध्यान से कि जब भी आप जनरल सेंस में बात करेंगे, मतलब आपको पता नहीं है, ठीक है, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन से नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरल सेंस में उसको आप बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या यूज करेगा? ए और एन। और जब आपको एग्जैक्ट पता है ना एकदम कि हम इसी की बात कर रहे हैं भाई, तो क्या यूज कर लीजिएगा? द। बस यही कॉन्सेप्ट है आर्टिकल का, और कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इतना कर लें पूरा आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। ठीक है, और मजा आया हो तो प्लीज आप थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, थोड़ा मेरे लिए मोटिवेशन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। टाटा।